मई के महीने में जेएनयू किसी फिल्म के आखिरी दृश्य जैसा लगता है। धीमा, ठहरा हुआ और खूबसूरत, और थोड़ा सा दिल तोड़ देने वाला। गर्मियों में यहाँ सूरज कुछ ज़्यादा ही चमकता है। दोपहर की खामोशी में सड़कें कुछ ज़्यादा लंबी लगती हैं, और अमलतास के पेड़ वो तो ऐसे खिलते हैं जैसे उन्हें पहले से पता हो कि अब लोग यहाँ से जाने वाले हैं। पीले फूल पूरे कैंपस की सड़कों पर बिछ जाते हैं, मानो यादें हों जो मिटने से इनकार कर रही हों। गर्मी की छुट्टियां अब करीब हैं, परीक्षाएं खत्म हो रही हैं, हॉस्टल के कमरे धीरे धीरे खाली होने लगे हैं और बिस्तरों के नीचे रखे सूटकेस बाहर आ रहे हैं। जो लोग सालों तक साथ रहे वो अचानक बहुत ही साधारण तरीके से अलविदा कह रहे हैं। मिलते हैं, टच में रहना, कभी कभी रील भेजते रहना, जैसे उन्हें एहसास ही ना हो कि कुछ अलविदा हमेशा के लिए हो जाते हैं। कुछ छात्रों के लिए बस यह एक आखिरी महीना है गर्मी का, लेकिन कुछ के लिए यह उनके जीवन का आखिरी अध्याय है। यह उनकी आखिरी अटेंडेंस है, आखिरी दिन की चाय, दिन के बाद की आखिरी सैर, पाल्था साल्ती रॉक्स का आखिरी सूर्यास्त और खिड़की से आती हॉस्टल की आवाज़ों को आखिरी बार सुनना। शायद इसी वजह से इन दिनों कैंपस थोड़ा भावुक सा लगता है, क्योंकि अंत हमेशा शोर के साथ नहीं आते। कभी कभी वो चुपचाप आते हैं, खाली गलियारों, पैक होते बैग और शांत शामों के रूप में। मई के महीने में जेएनयू की अपनी एक कविता होती है। पुराने पेड़ों के बीच बहती गर्म हवा, हॉस्टलों के बीच गूंजती दूर की हंसी, दोपहर के 3 बजे सुनसान सड़क पर गुजरती एक अकेली साइकिल, लाइब्रेरी के बाहर बैठा कोई छात्र जो भविष्य के बारे में सोचने की बचने की कोशिश कर रहा है। यहाँ सब कुछ सिनेमाई लगता है, जैसे कैमरे की वजह से नहीं, एडिटिंग की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ चलने वाला हर इंसान अपने भीतर एक कहानी लिए चलता है। कुछ लोग यहाँ उलझन लेकर आते हैं और आत्मविश्वास लेकर जाते हैं। कुछ को यहाँ ऐसे दोस्त मिलते हैं जो परिवार से भी बढ़कर बन गए हैं। कुछ को प्यार मिला, कुछ का दिल इन्हीं पेड़ों के नीचे टूटा। कुछ ने राजनीति को समझा तो कुछ ने खुद को। और इसी तरह इस कैंपस के लिए सबने जगह बनाई और इस कैंपस ने सबके लिए जगह बनाई। यही तो जेएनयू का जादू है। यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं है, यह अधूरी बातों को, आधी रात की बहसों, कविताओं, प्रदर्शनों, संगीत, दिल टूटने की कहानियों और सपनों की एक दुनिया है। यहाँ की खामोशी भी जिंदा लगती है, खास तौर पर मई में, क्योंकि मई वह समय है जब कैंपस एक पल के लिए ठहर जाता है। भीड़ थोड़ी कम हो जाती है, रातें थोड़ी शांत हो जाती हैं, चाय की दुकानें रोज वही कुछ चेहरे पहचानने लगती हैं, और जो लोग कभी क्लास के लिए भागते थे वो अब धीरे धीरे चलते हैं, मानो इस समय के साथ थोड़ा और समय बिताना चाहते हो। अमलतास के फूल लगातार गिरते रहते हैं, एक एक करके, मानो पेड़ खुद विदाई दे रहे हैं, और कहीं किसी हॉस्टल के कमरे में कोई अपनी यादों को एक व्लॉग में बदल रहा है, कोशिश कर रहा है कि इस जगह की भावना को कैद कर सके, समय के धुंधला करने से पहले इन एहसासों को बचा सके। लेकिन सच तो यह है कि कोई कैमरा जेएनयू को पूरी तरह कैद नहीं कर सकता। क्योंकि जेएनयू सिर्फ वह नहीं जो दिखाई देता है, यह छुट्टियों के बाद वापस लौटने का एहसास है, यह रात 2 बजे की मैगी है, यह हॉस्टल के बाहर दोस्तों का इंतजार है, यह लाल दीवारों पर लगे राजनीतिक पोस्टर हैं, यह गर्मियों की शामों में बजते पुराने गाने हैं, यह बिना मंजिल के चलते रहना है, यह अनिश्चितताओं के बीच भी खुलकर हंसना है। और शायद कई साल बाद जब सब लोग अपनी नौकरियों, अपने शहरों, अपनी जिम्मेदारियों और अपनी नई जिंदगी में व्यस्त होंगे, तब कोई अचानक फिर से जेएनयू का शब्द सुनेगा, और उसी पल उसे यह पूरी गर्मी याद आ जाएगी। यह गर्मी, ये पीले फूल, ये खाली सड़कें और आज़ादी का एहसास, और वे लोग जो कभी हमेशा के लिए लगते थे। क्योंकि जगहें अपनी इमारतों की वजह से खूबसूरत नहीं बनती हैं, वे खूबसूरत बनती हैं उन यादों से जो लोग वहाँ छोड़े जाते हैं। और इस वक्त
दिल्ली की इस तपती गर्मी में अमलतास के फूलों से ढकी शांत सड़कों के बीच जेएनयू यादों से भरा हुआ है। कुछ यादें ख़त्म हो रही हैं तो कुछ शुरू हो रही हैं और कुछ हमेशा के लिए यहीं रह जाएंगी। इसलिए कैमरा थोड़ा और चलने देते हैं, सड़कों को थोड़ा और रिकॉर्ड करते हैं, खामोशी को रिकॉर्ड करते हैं, परीक्षाओं के बाद के थके चेहरों को रिकॉर्ड करते हैं, अलविदा के पीछे छिपी खुशी को रिकॉर्ड करते हैं, हॉस्टल की दीवारों पर पड़ती धूप को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि एक दिन यही सब सिर्फ वीडियो में रह जाएगा और तब कोई इसे देखकर मुस्कुराएगा और धीरे से कहेगा, हम सच में इस जगह में जिया करते हैं।